नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर। ये पांचवा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर -1 अपॉन वाई एक्स की पावर -2 डिवाइडिंग एक्स वाई की पावर -4 वाई एक्स की पावर स्क्वायर की पावर होल क्यूब का मान बताइए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, देख लीजिए, ये दिया है अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 इंटू वाई की पावर -1 अपॉन वाई एक्स की पावर -2 डिवाइडिंग अंडर रूट एक्स वाई की पावर -4 अपॉन, ठीक है, वाई एक्स की पावर 2, ठीक है, की पावर 3। ये सॉल्व करना है। इसमें देखो x और x और x और x पावर देखोगे सब में अलग है, तो इसका मतलब ये x को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x की पावर 2/3, ठीक है, अपॉन x की पावर -2 डिवाइडिंग की जगह गुणा लगा दो, एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचा दो, x को नीचे ले आओ, ठीक है, की पावर, ये 3 पावर है और रूट का बटे 2 और आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो देखो एक x से x कट गया, ठीक है, -2 ऊपर जाएगा प्लस, यहाँ पर बनी, यहाँ कितनी बची 1, तो 3 हो गया, तो 2/3 प्लस 3 की पावर कितनी है 3/2 और आ रहा है, ठीक है। तो 3 3 9 तो 11/2 इंटू 3/2, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है, 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो 11/2 आ जाएगा। तो ये है नहीं 11/2, ये है नहीं, ठीक है, और ये है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, 3 इंटू 9 की पावर m+1 प्लस 9 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 2m-1 अपॉन 9 इंटू 3 की पावर 2m प्लस 9 की पावर m का मान है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, A, B और C और D, ठीक है। ए देखो कितना है 1 2 3 4, 4 आंसर दिए इसमें, ठीक है। देखो अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, m की वैल्यू आपको कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो m की वैल्यू 0 लगा देते हैं इसमें, ठीक है। देखो m की वैल्यू 0 लगा देते हैं, तो 3 इंटू m की वैल्यू 0 लगा देंगे तो 9 की पावर 1 बचा, 9 बचा प्लस 9, m की वैल्यू 0 लगा देंगे तो 3 की पावर -1 बचा, ठीक है, अपॉन, यहाँ देखो m की वैल्यू 0 लगा देंगे तो 3 की पावर 0 हो गई, और किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, प्लस 9 की पावर 0, 9 की पावर 0 का मान 1। यहाँ तक समझ गए। तो देखो कितना हो गया 9 × 27 प्लस 9, इसको पॉजिटिव कर दो 1/3, मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक में ही। तो 9 × 9 1 10 हो गए, ठीक है, 3 3 9, 27 और 3 30, 30/10, ये कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवन क्वेश्चन है, 2 की पावर m-1 इंटू 3 की पावर 2m+1 इंटू 5 की पावर m+n इंटू 6 की पावर n-2 अपॉन 3 की पावर n इंटू 6 की पावर m+1 इंटू 10 की पावर n+2 इंटू 15 की पावर m-1, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया है
1/960 ये दिया है सेकंड, 1/96 ये दिया है 182, ये दिया है 180। ठीक है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एम भी दिया है, इसमें एन भी दिया है, तो एक काम करो, इसमें एम और एन की वैल्यू 0 लगा दो। ठीक है, एम की वैल्यू 0 लगा देते हैं और एन की वैल्यू 0 लगा देते हैं। तो एम की वैल्यू यहाँ 0 लगाओगे तो 2 की पावर -1 बच गया। सही है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, m बराबर 0 n बराबर 0, चाहो तो आप तुम 1 भी लगा लोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ लो। तो 2 की पावर -1 और m की वैल्यू 0 तो 3 की पावर 1। ठीक है, इंटू 5 की पावर ये 0 हो गया, इंटू 6 की पावर -2 अपॉन, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, सीधा लगा देता हूँ मैं। 3 की पावर 0 तो 1, 6 की पावर 0 + 1 6, इंटू 10 की पावर 0 + 2 तो 10 की पावर 2। ठीक है, इंटू और 15 की पावर -1, तो n की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव रहने दो, जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव रहने दो। ठीक है, पॉजिटिव करना है बस। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन अगर आप करोगे, ठीक है, तो देखो ये है, ये आंसर तो हो नहीं सकता। क्यों, ये स्क्वायर आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 में 0 आती है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये 2 आंसर हो सकते हैं। देखो क्यों, इससे ही पता चल गया 10 आ रहा है तो इसका मतलब है 0 नीचे आनी है। ठीक है, तो ये 2 आंसर रहे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये भी 6 का मल्टीपल है। देखो 2 को पॉजिटिव करोगे तो नीचे ले आओगे। ठीक है, 3 की पावर 1 और 15 को ऊपर ले जाओगे, 15 + 1। ठीक है, और ये नीचे लेके आओगे, 2 की पावर 1 इंटू 6 इंटू 10² इंटू ये 6 की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो देखो काट लो 5 से काट देता हूँ मैं, 20 बार कट गया और 5 दिया 15। ठीक है, 3 से काट देता हूँ मैं, 3 तिया 9 और 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 0 आनी है। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में छक्के 96 और 0 और आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, वैसे इसमें है कुछ नहीं। एट क्वेश्चन, √x⁵, √x⁴, √x⁵, इसका मान निकालना है। ठीक है, 1 ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है x⁴, ये x⁴, ये x⁴, ये x⁴। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को मात्र 1-2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, अगर कर सकते हो तो करो, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देखिए क्या कितना टाइम लग रहा है। 2 सेकंड लग रहे हैं, 1 सेकंड। ठीक है, अब देखिए कर लिया, देखिए आइए मैं बताता हूँ। देखो x⁵ है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो इसके नज़दीक में आएगा। ठीक है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये ज़्यादा हो नहीं सकता, कम ही हो सकता है, तो आंसर ये है नहीं, ये पॉइंट में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अब देख लो, बेसिक से समझ लो। देखो x² का वर्गमूल लेकर के आएगा x का क्यू में गुणा करोगे तो कितना हो, x⁴, फिर 4 निकल के आएगा, 4 से 2 बात निकल के आएगी, x⁴ है, x⁴ + 2 6 हो गया, 6 का आधा निकल के आएगा, x⁴ होगी, 5 और 3 8 हो गया, 8 का आधा आ गया। देखो वर्गमूल में हमेशा ध्यान रखो, आधी घात निकल के आती है।
ठीक है, ये सोचो क्यों, एक्स की पावर 8 इंटू 1/2, 2 से काटोगे 2 चौक 8 एक्स की पावर 4, समझ गए। वर्गमूल में आधी घात बाहर निकल के आती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन की रूट दिया है 72.9 अपॉन 0.4096, ठीक है, संख्या है, ये बताना है, ये संख्या बतानी है क्या है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन दिया है अपर में, ये दिया है प्राकृतिक, ये दिया है परिमेय, ये दिया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसका सॉल्व करोगे 729, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, की रूट तो लग ही रहा है 72.9 अपॉन 0.4096, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व जब करोगे आप, तो देखो ये परफेक्ट क्यू है, ये भी परफेक्ट क्यू है, जो भी संख्या निकल के आएगी वो बटे में निकल के आएगी। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, हमको देखना है। देखो यहाँ कितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ कितना अंक है, 4 अंक है, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अगर ये ऐसे नहीं कर पाओ तो एक और तरीका है, इस पॉइंट को काट दो ऊपर, 1000, 1 2 3 4 10,000 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को काट दोगे तो 0 आ गया, आ गया पॉइंट यहीं आ गया। अगर इसको घनमूल निकालोगे तो ये भी संख्या जो आएगी वो बटे में निकल के आएगी, ठीक है, ये 9 का होता है, ठीक है। और इसको आप निकाल लेना, कैसे निकालोगे, देखो 40 96, अब 40 96 कैसे, देखो वर्गमूल निकालने का तरीका बता देता हूँ। अगर वर्गमूल निकालना पीछे से 2 स्पेस बनाना है, ठीक है। ये देखना है 6 कौन कौन सी संख्या में स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। एक तो आता है 4 के में और एक 6 के में, ठीक है, 4 और 6 दोनों के स्क्वायर में आता है। अब ये देखना है 40 कौन सी संख्या के वर्ग में आता है, तो 2 का वर्ग करोगे 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 6 36, 7 का वर्ग 7 7 49, 7 हो गया, ठीक है। तो देखो अब क्या है 7, 2 संख्या निकल के आई, एक तो 76, एक 74, ठीक है। अब देखो इस 7 से एक संख्या बढ़ा लो, 7 गुणा 8, 7 8 56। अगर ये वाली संख्या इससे कम है तो कम वाला आंसर 74 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कौन सा आंसर आ गया 74। तो जो भी मतलब आपको सॉल्व नहीं करना, जो भी आंसर आएगा वो P/Q के फॉर्म में आ रहा है, और P/Q के फॉर्म में जो संख्या होती है वो कैसी होती है, परिमेय होती है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दसवां क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 2m प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 2m प्लस 1 प्लस 9 की पावर m प्लस 1 का मान बताना है, इसका मान बताना, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। 23/40, 84/15 और ये 27/40 और इधर 82/45, ठीक है, ये दिए हैं। तो देखो अब m की वैल्यू आप 0 लगा दो, 1 लगाओगे तो 1 लगाना चाहो 1 लगा दो,
जितनी बड़ी संख्या लगाओगे उतना ही कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस वजह से छोटी संख्या लगाओ। तो 0 डिजिट लगा लेते हैं, 0 लगा देंगे तो 3 की पावर 3 बन गया, प्लस m की वैल्यू 0 लगा दोगे तो 3 की पावर -1, m की वैल्यू 0 लगा दोगे, दो तो जोगे तो रहना, m की वैल्यू 0 लगा दोगे, ये 0 3 की पावर 1, प्लस m की वैल्यू 0 तो 9 की पावर 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो, तो 3 तिया 9 × 27 प्लस 1/3 और आ गया, ये पॉजिटिव कर दिया मैंने, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 9 15, 15 × 45, नीचे बट्टे में 45 आ रहा है, 15 × 45, किसी में 45 आ रहा है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो आंसर ये नहीं आया समझ में। इसको भी सॉल्व करोगे, 27 × 81 प्लस 1/3, ये 15 यहाँ पर आ जाएगा, 15 × 45, इसी से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ 40 है या 15 या 40 है या 45 है, तो इसका मतलब 45 वाला आंसर सही है, ठीक है। तो इसको लिखोगे जोड़ के तो भी 82/45, तो 82/45 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया है 1 की पावर x + 3 अपॉन 5 की पावर -1 प्लस 3 × 2 की पावर ये 3 की पावर -2 माइनस 8/15 की पावर -1। इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया है 0 1 x + 3/15 और कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इतना दिया है। देखो मैंने तुम्हें बताया था 1 पर कोई भी घात चढ़ाओ तो 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। अगर किसी की पावर 0 चढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू 1 रहती है। तो 1 पर कितनी घात चढ़ी है x + 3, तो 1 की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये 5 नेगेटिव है, पॉजिटिव कर लो भाई। ये 3 देखो ये आधार समान है तो घातक क्या है, जुड़ जाएंगी, -2 और +1, तो -1 बचा और इसको भी चेंज कर दो, ठीक है। माइनस इसको पॉजिटिव कर दो, 15/8 कर दो और पॉजिटिव कर दो। ये मैंने बता दिया है तुम्हें। अब ये मत कहना है क्यों आ गया, क्योंकि इससे पहले का जो लेक्चर बताया है, जो पार्ट बताया है इससे पहले का, तो उसमें मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर किया था। तो इसको सॉल्व करोगे, 5 या 15 ऊपर चले जाएंगे, 5 और 3 8, 15/8 -15/8, ठीक है। तो 15/8 कट जाएंगे, तो 0 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 0.6 की पावर 0 माइनस -1/3 की पावर -1 अपॉन 3/2 की पावर क्यूब की पावर -1 × 2/3 की पावर -3 और प्लस 0.1 की पावर +1 का मान बताओ। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है देखो, 30/91, 270/19 और 40/91 और ये कोई नहीं, ठीक है। ये देखना इसमें कौन सा आंसर सही है। देखो मैंने तुम्हें बताया था अगर किसी की पावर 0 चढ़ा दो हमेशा उसका मान 1 रहेगा, माइनस इसको ऊपर नीचे पलट दो तो यहाँ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, बताया था मैंने, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे पलट दो, ये पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 3/3, पॉजिटिव 1 रह गया, 1 पावर चढ़ाओ मत चढ़ाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3/2, 3 की पावर 3 हो जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा,
फिर p पावर 3 रहेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी जब इनको चेंज कर देंगे प्लस। अब 0.1 पर +1 है तो 0.1 ही रहना है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब कैंसिल और 3 से स्क्वायर ये आ रहा, ठीक है। तो 1 में से -3 गए तो 4 बचे, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9.1 हो गया, ठीक है। 91 किसी का आ रहा है, 9.1 से पॉइंट को ऊपर पहुँचा दो तो 40/91 आ रहा है। 40/91 किसी में आ रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्टीन 3/2 की पावर -1/10 इंटू 2/3 की पावर 1/10, ठीक है। डिवाइडिंग ये दिया है 3 की पावर 3/2 की पावर -1 इंटू 2/3 की पावर 9/10, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो क्या है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया है 3/2 की पावर कितना है 17/10, ठीक है। और ये 2/3 की पावर कितना दिया 7/10 और ये दिया है 2/3 की पावर 17/10, ये दिया है 1, ठीक है। इसमें से आंसर कलेक्ट करना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो इसको पॉजिटिव बना लो, इसको पलट दो, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है, इंटू ये पॉजिटिव है जो कितना रहने दो, हमें बेस एक जैसा करना है। ये 2/3 है तो ये भी मैंने 2/3 कर लिया, ठीक है। 1/10 डिवाइडिंग इसको भी 2/3 कर लो, 2/3 की पावर 1 बचा इंटू ये 2/3 है ही, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब क्या है, गुणा में घात जुड़ती हैं, यहाँ तक समझ गए, और भाग में घात घटती हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/10 प्लस 1/10, ये पावर किस पर रहेगा 2/3 पर रहेगा, वो मैं लिख नहीं रहा, ये लिख ही रहा है, ठीक है। तो देखो डिवाइडिंग -10 और 9 19, सही है, -19/10, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो -17/10, तो ये किसकी पावर आ रही है 2/3, 2/3 की पावर -17/10, तो आ रहा है माइनस के है नहीं, ये पॉजिटिव कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, 3/2 की पावर पॉजिटिव कर दो 17/10, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 2/3, 3/2 की पावर कितना 17/10, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Q + 1/p की पावर m इंटू Q - 1/p की पावर m अपॉन p + 1/q की पावर m इंटू p - 1/q की पावर m का मान बताना क्या रहा, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है वो देख लो 1, ये क्या है -1, ये क्या है Q/P की पावर 2n 2m दिया है, ये P/Q की पावर कितना है 2m, ठीक है। क्या है, इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर टिक किया जा सकता है, ठीक है। तो किया जा सकता है, तो आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लगाइए क्या कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, बटे में P आ रहा है, यहाँ Q आ रहा है, तो ये अपॉन में P है, ठीक है, और 1/Q है,
तो Q पड़ जाएगा, P नीचे रहेगा तो Q अपन P, जो भी आंसर आएगा Q अपन P में आएगा। तो P अपन Q है नहीं, ये है नहीं, ये भी है नहीं, तो कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए अब बेसिक से करते हैं। देखो बेसिक से, देखो कभी ये ध्यान रखना, बेसिक से एग्ज़ाम नहीं निकलता। ठीक है, और एक और बात, आपका जो पेपर है 19 और 25 जुलाई का, ठीक है, ये जुलाई का है, ये ध्यान रखना। 19 और 25 जुलाई का है, ध्यान रखना। ये 19 तारीख का ग्रुप ए का पेपर है, और इसमें बी सी डी और भी ग्रुप होते हैं, उनका पेपर है। ठीक है, और पेपर जो आएगा वो 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, क्या आएंगे? 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन 3 पार्टों में बटे होंगे। 50 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसका डेटा है, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो बेसिक से समझ लो। तो पी क्यू प्लस 1/p की पावर कितना है? m इंटू, ऐसे ही यहाँ पर पी क्यू -1/p की पावर m अपॉन, ऐसे ही यहाँ पर पी क्यू प्लस 1/q की पावर m इंटू, ऐसे ही यहाँ पर पी क्यू -1/q की पावर m। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो ये p और p स्क्वायर या 1/p कितना हो गया? की पावर m चढ़ रही है तो 1/p की पावर 2m हो गया, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, 1/q की पावर 2m, तो ये ऊपर चले जाएंगे, सो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्टीन क्वेश्चन है, यदि E = 2.718 हो तो 8e(x² e x² का होल क्यूब इंटू 1/5 x⁵ फिर x², ठीक है, डिवाइडिंग e⁻²x की पावर 4x, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान बताओ। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 4, A, B, C और D। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है तुम्हारा 1.6 2.718 की पावर कितना x⁻6 -3x²। दूसरा ऑप्शन दिया है 1.6। तीसरा ऑप्शन दिया 4.3488, कोई नहीं। ठीक है, ये दिया है। क्या इस क्वेश्चन को 2-5 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है? किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। पहले आप कीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कितना आंसर आ गया और कितना समय ले रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूँ। देखो 3x² e, ठीक है, और ये भी e की पावर है। ठीक है, ये भी e है। ठीक है, e की पावर x² इंटू e की पावर 5x², तो 3x², 5x², 8x², 4 दूनी 8x², ये तो ख़त्म हो गए कि नहीं हुए? भाग चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगे। तो कितना बचेगा? 8/5 बचेगा। तो 8/5 कितना होता है? 1.6, आंसर बी। ठीक है, समझ गए? इसका कोई यूज नहीं है, ये तो आपको
पागल बनाया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ आपको पागल बनाने के लिए दे दिया है ये ई बराबर, बच्चा डर जाए इसको देख के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्सटीन क्वेश्चन, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर सी प्लस सी। इसका मान पूछ रहा है, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं इसने ए बी सी डी। क्या ऑप्शन दिए हैं देख लो, 0 1 -1 कोई नहीं। ठीक है, देखो अब इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो ये आपका कम से कम 10 सेकंड लेके चला जाएगा। ठीक है, और हमको 10 सेकंड देनी नहीं है। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 1 लगा दो, पुट कर दो वैल्यू x = 1। अगर 0 लगाएंगे तो नॉन डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 0 नहीं लगाना। तो x की वैल्यू 1 लगाओगे तो 1, x की वैल्यू 1 पर कोई भी घात चढ़ाओगे 1 ही रहेगा। 1 × 1 × 1, आंसर कौन सा आ गया 1, बस हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। x की वैल्यू 1 लगानी है यहाँ पर। ठीक है, 1 लगाने पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 1 निकल के आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवनटीन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स की पावर -1 वाई की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 जेड की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 एक्स की पावर -1 का मान बताओ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ये कितना है 1/x/z, ये कितना है 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/xz। ठीक है, और ये xyz और ये xy प्लस yz प्लस zx ये दिया है। ठीक है, इसमें राइट आंसर देखना क्या है। अब देखो 1 1 लगा लोगे तो 3 हो गया, नीचे 3 हो गया, 3 3 1 हो गया। 1 1 लगाओगे तो एक तो ये वेरीफाई हो जाएगा, एक ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी वेरीफाई हो रहा है और ये वैल्यू बना रही है। ठीक है, तो अब 2 ऑप्शन आ गए तो अब सॉल्व नहीं करना 1 से। ठीक है, जब 2 ऑप्शन आ जाते हैं तब सॉल्व नहीं करना होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे इनको। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने बताया था जो नेगेटिव है पॉजिटिव करना, उल्टा कर दो। 1/xy पॉजिटिव हो गया, 1/yz ये भी पॉजिटिव हो गया, 1/zx ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन XYZ एलसीएम ले लो। ठीक है, तो XY से भाग करोगे Z आ गया, YZ से करोगे X आ गया और ZX से करोगे Y हो गया। ठीक है, तो XYZ से ये कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो XYZ आ जाएगा, तो XYZ आंसर फाइनल। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A = B की पावर x, यदि A = B की पावर x, B = C की पावर y और C = A की पावर z, तो x y z का मान बताओ। x y z का मान होगा, तो देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया 0, ये ए बी सी और ये -1 ये 1। ठीक है, अब देखो क्या इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व किया सकता है, 1-2 सेकंड में। अगर हो जाता है आप पर तो वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए कितना समय लग रहा है। कर लिया, चलो अब मैं करता हूँ।
ए बी सी और एक्स, इनकी वैल्यू ऐसी लगाओ दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो यहाँ मैं 1 लगा दूँ, यहाँ 1 लगा दूँ, यहाँ 1 लगा दूँ, तो ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ 1 लगा दूँ, यहाँ 1 लगा दूँ, यहाँ 1 लगा दूँ, बैलेंस। तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी इसकी वैल्यू भी 1 1 लेनी है, ठीक है, और एक्स वाई जेड इसकी भी वैल्यू 1 1 लेनी है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई जेड इन तीनों का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। आंसर कौन सा आ गया? डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 की पावर 2x इक्वल टू 7 की पावर 2y इक्वल टू 63 की पावर z, तो ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। z बराबर x प्लस 2y अपॉन 2xy, z बराबर 2xy अपॉन x प्लस 2y, और 3 दिया है 2xy इक्वल टू z, ठीक है, और ये दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू z, ये दिया है, ठीक है। तो इसको देखो, पहले तो आप क्या है बेसिक से सॉल्व कर लो। बेसिक से क्या सॉल्व हो क्या आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आ रहा है तो कीजिए, ठीक है, नहीं आ रहा तो कीजिए। पहले तो इसको मैं बेसिक से करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। बेसिक से समझो पहले। ये सब दे रखा है 3 की पावर 2x इक्वल टू 7 की पावर 2y इक्वल टू 63 की पावर z इक्वल टू k मान लो। ये सब बराबर दे रखे हैं। तो देखो ये और ये फिर सॉल्व करोगे, 3 की पावर 2x इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज 3 की वैल्यू निकालोगे या फिर 9 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ठीक है। 3 की पावर स्क्वायर ही निकाल लो यहाँ से, तो k की पावर 1/x आ जाएगा, ठीक है। और 7 की पावर 2y इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज 7 की वैल्यू निकालोगे। ये जो घाते हैं इधर, अगर इधर आती हैं पलट के जाती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने 2 यहीं रख लिया है तो x को ले गया हूँ, ठीक है। तो k की पावर कितना हो गया 1/2y। अब 2y y में 2 का मल्टीपल हो रहा है, देख लो। y में x y में हो रहा है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। 2y यहाँ पर भी है, 2y यहाँ पर भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये अपॉन में आएगा, ठीक है। पहले देखो 63 की पावर z इक्वल टू k। अगर z की 63 की वैल्यू निकालते हैं तो k की पावर 1/z। अगर 63 को तोड़ते हैं तो 9 सत्ते 63 इक्वल टू k की पावर 1/z, ठीक है। और 3 का स्क्वायर k की पावर x है 1/x, ठीक है, इंटू 7 दिया है k की पावर 1/2y इक्वल टू k की पावर 1/z, ठीक है। देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे, और तब दोनों आधार समान होगा तो घातों की तुलना कर देंगे, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 1/z। इसको सॉल्व करोगे 2y प्लस x अपॉन 2xy एलसीएम लेके इक्वल टू 1/z, और z उल्टा कर दोगे 2xy अपॉन 2y प्लस x इक्वल टू z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें यहाँ से पता चलता है ये z है और ये 2y है, ठीक है। और 9 सत्ते 63, ये 9 हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये जो x दिया है 1/x कर लो, ये 2y दिया है 1/2y कर लो, ये z दिया है 1/e कर लो, ठीक है। अब इनकी कंपेयर कर दो, समझ में आ गया नहीं? इन्हें जोड़ के इसकी कंपेयर कर दो तो कितना है 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 1/z।
और 2xy नीचे है और z की वैल्यू निकालेंगे तो 2xy ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2xy इसमें ऊपर है, तो यही आंसर फाइनल है। ठीक है, समझ गए? ये बेसिक से समझ में आ गया होगा क्या किया है मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, 1-2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 21। यदि x अपॉन x माइनस 3y माइनस 3z इक्वल टू y अपॉन y माइनस 3z माइनस 3x इक्वल टू z अपॉन z माइनस 3x माइनस 3y इक्वल टू k। ऑप्शन ए दिए A, B, C और D। ए की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू -1/5, इसकी वैल्यू 1/5 और इसकी वैल्यू कोई नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ के की वैल्यू पूछ रहा है, ये के की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप एक काम करो, इसको सॉल्व करोगे तो वक्त लग सकता है आपको, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 लगा दो। तो यहाँ 1 1 लगाओगे, देखो यहाँ 1 लगाओगे तो यहाँ हो गया 1 1 -3 -3, तो 1 - 6, तो माइनस के 1/5 तो यही आ गया, ऐसे ही माइनस के 1/5 ये आ गया, माइनस के 1/5। के की वैल्यू कितनी लें जो कि माइनस के 1/5 आ जाए, माइनस के 1/5 ही लेना पड़ेगा, ये सब बराबर है वैल्यू। तो कौन सा आंसर ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।